नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौजूद सामीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। आज आप हज़रात के सामने बहुत ही एक अहम बात, खुसूसन वो लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी औलाद है। हर आदमी ये चाहता है उसकी औलाद नेक हो, सालेह हो, अच्छी हो, नमाज पढ़ने वाली हो, अल्लाह और उसके रसूल के इताअत और फर्माबरदारी करने वाली हो, वालिदैन का कहा मानने वाली हो। हर आदमी की ये चाहत और उसकी एक तमन्ना है और होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो औलाद इंसान को दी है, जहाँ पर उसकी और ज़िम्मेदारियाँ रखी हैं वालिदैन की, वहाँ पर एक अहम तरीन ज़िम्मेदारी वालिदैन के ज़िम्मे उसकी तरबियत है, उसकी इस्लाह है, उसको नेक रास्ता बताना है, दिखाना है, उस पर चलाना है। तो हर आदमी की ये तमन्ना और ख्वाहिश है कि उसकी औलाद नेक हो। कुरान और हदीस के बारे में हमारी इसके बारे में क्या वजाहत करती है। आज एक मुख्तसर सा वजीफ़ा, एक मुख्तसर सी दुआ कि अगर आप नमाज के आखिर में उस दुआ को पढ़ लीजिए तो इंशाअल्लाह आपकी औलाद नेक और सालेह होगी। और ये कोई मेरी कही हुई बात नहीं है, बल्कि हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि ताला, उनको किया हुआ ये वजीफ़ा, उनका किया हुआ ये अमल है, जो कि उन्होंने अपनी औलाद के लिए किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी औलाद को बहुत ही नेक और सालेह बना दिया। जहाँ पर हम और कोशिशें करते हैं अपनी औलाद को दुनियादारी सिखाने के लिए, अपनी औलाद को दुनियादारी के अंदर डालने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने के लिए, ताकि वो अच्छे पढ़े लिखे बन जाएं, तो वहाँ पर हमारी तमन्ना और ख्वाहिश ये भी होनी चाहिए कि हम अपनी औलाद को नेक बनाएं, सालेह बनाएं, 5 वक्त का नमाजी बनाएं। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह को जो वजीफ़ा है और अमल है और तरीका है, वो मुख्तसरन मैं आप हज़रात के सामने जिक्र कर देता हूँ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के एक बेटे थे जो बहुत ही नेक, बहुत ही अच्छे, हर काम को बड़ी तेज़ी के साथ और बड़े तरीके और सलीके के साथ करने वाले लोग उनकी मिसालें दिया करते थे। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि आपकी औलाद जो है वो नेक है। बाज़ दफ़ा इंसान की औलाद का नेक होना यह वालिदैन की भी नेकी का असर होता है, क्योंकि औलाद ने जो वालिदैन को देखना है वो ऐसा ही करना है। छोटा बच्चा घर के अंदर मौजूद होता है, जो वो अपने वालिदैन में से किसी को, बहन भाइयों में से किसी को देखता है, उसी की कॉपी करता है, उसी को नोट करता है और वैसा ही करता है। इसलिए वालिदैन को ये एहतियात करनी चाहिए कि घर के अंदर ऐसे काम करने चाहिए जो कि औलाद की इस्लाह का जरिया बने। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा कि आप कौन सा ऐसा अमल करते हैं कि आपकी औलाद नेक है। और ये भी ज़हन में रखें, जब भी औलाद अल्लाह ताला से मांगे तो सालेह औलाद मांगे, नेक औलाद मांगे। कुरान के अंदर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं का जिक्र है कि जब उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी तो उसके अंदर अपनी औलाद की नेक और नेक औलाद की दुआ मांगी। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, या अल्लाह मुझे अता कर नेक साले औलाद। तो नेक साले औलाद मांगनी चाहिए, क्योंकि यही औलाद इंसान के लिए सदका जारिया का सबब बन सकती है कि इंसान अगर उनको नेक बनाकर जाता है, अच्छा दीनदार बनाकर जाता है, 5 वक्त का नमाजी बना कर जाता है, हकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद की उनको बताकर जाता है, तो ये आदमी अगर दुनिया से चला भी जाएगा, फौत भी हो जाएगा, जो भी इसकी औलाद नेक आमाल करती रहेगी तो बराबर का सवाब इसकी वालिदैन को मिलता रहेगा। तो इस वजह से औलाद की इस्लाह बहुत ही ज़रूरी है। तो बहरहाल मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैं एक दुआ हमेशा से पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा हूँ, सुन्नत पढ़ रहा हूँ, नफल वगैरह पढ़ रहा हूँ, जो भी मैं नमाज पढ़ता हूँ, एक दुआ मैं पढ़ता हूँ, और वो दुआ कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा।
दोबारा सुन लीजिए, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब मैं आखिरी नमाज के तशहुद के अंदर अत्तहियात के अंदर बैठता हूँ तो अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ और दुरूद शरीफ के बाद जो मशहूर दुआ रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, उसके बाद मैं ये दुआ पढ़ता हूँ रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। तो इस दुआ का असर है कि अल्लाह ताला ने मेरी औलाद को नेक बना दिया है। अगर हम नमाज का जो आखिरी अत्तहियात है उसके अंदर थोड़ा सा गौर करें तो जो मसनून तरीका कुरान और हदीस से साबित है दुआ मांगने का, वो ये है कि सबसे पहले अल्लाह के हम्द व सना बयान की जाए, उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा जाए और उसके बाद दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला जो भी मांगा जाए उसको ज़रूर कबूल फरमाते हैं, वो ज़रूर अता फरमाते हैं। ये एक सुन्नत तरीका है। यही चीज़ तशहुद के अंदर आखिरी अत्तहियात के अंदर भी मौजूद है। सबसे पहले हम अल्लाह के हम्द व सना बयान करते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, ये अल्लाह के हम्द व सना के तमाम कौली फ़िली माली अल्लाह तमाम के तमाम इबादत ये अल्लाह तेरे लिए हैं। तो ये अल्लाह के हम्द व सना। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उसके बाद मशहूर दुआ रब्बी जानी पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो आप दुआ चाहें मांगना चाहें अत्तहियात के अंदर बैठे हुए सलाम फेरने से पहले पहले वो आप मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह वो दुआ आपकी ज़रूर कबूल होगी। और भी दुआएं मांगनी चाहिए। कबूलियत का वक्त है, नमाज है, उसके अंदर जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो अरबी ज़ुबान के अंदर हो, किसी और ज़ुबान के अंदर ना हो। अरबी ज़ुबान के अंदर हो तो अल्लाह ताला ज़रूर जो है वो कबूल फरमाते हैं। ये छोटा सा अमल है, आप कर लीजिए। एक ही आयत मुबारक है, इसको पढ़ लीजिए हर नमाज के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत की वजह से आपकी औलाद को नेक बना देंगे। जब आपकी औलाद नेक होगी तो आपका घर एक जन्नत की मानद बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप खूबी समझ चुके होंगे। मज़ीद इस्लामी वीडियोस के लिए और कुरान को सही तजवीज़ के साथ पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सदक़े जारिया समझकर हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।